साथियों, बसपा सुप्रीमो सुश्री मायावती जी ने 4 ट्वीट किए हैं जिस पर लोग जो जैसा चाह रहा है वैसी टिप्पणी कर रहा है। कुछ पत्रकार लोग भी उसे अपनी इच्छानुसार, जो बसपा सपोर्टर हैं बसपा के सपोर्ट में बता रहे हैं, जो बसपा विरोधी हैं वो बसपा की छवि खराब करने के उद्देश्य से उस तरह के अर्थ निकाल रहे हैं। लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती जी को ऐसा क्यों करना पड़ा है, इसे दूसरा समझे या न समझे, बसपाइयों को उसे गहराई से समझना चाहिए। और जो गलत फहमियाँ लोग फैला रहे हैं, बसपा को कमज़ोर कर रहे हैं, और जितना बसपा कमज़ोर हो रही है, कमज़ोर हुई है, तो उसका दुष्परिणाम भी देख रहे हैं। कहीं पर हत्या हो रही है, कहीं पे बलात्कार हो रहे हैं, कहीं पे ज़मीनों पर कब्जा हो रहे हैं, कहीं मकानों पर कब्जा हो रहे हैं, कहीं कहीं पर गांव को लोग पलायन कर रहे हैं। ये चीज़ कैसे लोग समझेंगे? ये चीज़ समझाने के उद्देश्य से बसपा सुप्रीमो ने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 ट्वीट किए हैं। और बसपा समर्थकों को या उनके अनुयायियों को चाहिए इन ट्वीटों का मतलब क्षेत्र में जाकर जनता को समझाने का प्रयास करें। पहले ट्वीट क्या किए हैं इनको जानें। पहले ट्वीट में लिखती हैं, देश के दलित व अन्य उपेक्षितों के हितैषी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आत्मसम्मान व स्वाभिमान के कारवा को सत्ता की मंजिल तक पहुंचाने के मिशन में तत्पर बीएसपी में कार्यरत लोगों के आने जाने में कुछ भी निजी नहीं, बसपा में आने जाने में कुछ भी निजी नहीं, बल्कि यह पार्टी व मूवमेंट के हित पर पूर्णतया निर्भर है। मतलब कौन सा मिशन? बाबा साहब का मिशन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मिशन। उनका मिशन क्या था? शिक्षित करो, आंदोलित करो और संगठित हो। साथियों, इस क्रम को लोगों ने बदल दिया। क्या कर दिया? शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो, क्रम बदल दिया। जबकि बाबा साहब ने कहा है एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज। अब बाबा साहब क्या चाहते थे कि एजुकेटेड होंगे, शिक्षित करेंगे तो आंदोलित होंगे, आंदोलित होंगे तो संघर्ष, इनका संघ बनेगा, और संघ बनेगा तो जिस बात के लिए आंदोलित हुए हैं, जो इनके साथ अन्याय अत्याचार पीढ़ियों से हो रहा है, उसको वो अत्याचार ये बंद कर लेंगे। ये अपना एमएलए, अपना एमपी, अपनी सीएम और अपना पीएम बनाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ उत्तर प्रदेश में, लेकिन स्थायी नहीं चल पाया क्योंकि लोग भ्रमित हुए। उसी के लिए आगे कहती हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आत्मसम्मान व स्वाभिमान के कारवा, आत्मसम्मान व स्वाभिमान के कारवा को सत्ता की मंजिल तक पहुंचाने के मिशन में तत्पर, सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाने के लिए कौन तत्पर है? बीएसपी कार्यरत, और बीएसपी में कार्यरत लोगों को आने जाने, जो आ रहे हैं उनका स्वागत है, और जो इस मिशन से भटक रहे हैं उनको बाहर किया जा रहा है। इसमें कुछ भी निजी नहीं है, ये सब मूवमेंट का है, मूवमेंट के हितों पर, यानी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो मिशन था उसके हित से संबंधित है। दूसरा ट्वीट कर रही हैं, साथ ही विरोधी पार्टियों के षड्यंत्र के तहत पार्टी के कुछ लोग उनके बहकावे में आकर जब अपनी खुद की पार्टी को कमज़ोर करने में लग जाते हैं, या फिर पार्टी में अनुशासनहीनता अपनाने या परिपक्वता के साथ कार्य न करने के कारण, तब उन्हें मजबूरी में पार्टी हित में निकालना पड़ता है। यानी कितनी स्पष्ट बात कही है कि पार्टी विरोधी गतिविधियों में, किसके लोगों षड्यंत्र में, विरोधियों लोगों के चक्कर में पड़कर पार्टी विरोधी गतिविधियां करने लगते हैं, अनुशासनहीनता करने लगते हैं। उनको समझाने पर जब नहीं मानते हैं तो ऐसे अनुशासनहीन लोगों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना पड़ता है। किनको? जो पार्टी के हित में काम नहीं करते हैं, पार्टी में अनुशासनहीनता करते हैं, जिससे पार्टी का नुकसान हो रहा होता है, जो पार्टी का नुकसान कर रहे होते हैं, उनको पार्टी से, पार्टी हित में निकालना पड़ता है।
अब तीसरा ट्वीट का मतलब देखें, तीसरा ट्वीट क्या कहते हैं, किंतु जल्दी ही उनके समझ में आने व गलती का एहसास करने के बाद जब उन्हें पार्टी में वापस लिया जाता है तो तब फिर कांग्रेस, बीजेपी या अन्य विरोधी पार्टियां इसे आयाराम व गयाराम की संज्ञा देकर पार्टी छवि को धूमिल करने की पूरी कोशिश करते हैं। अब तीसरा ट्वीट कह रहे हैं कि जब जो पार्टी से निकाल दिए गए हैं और उनको अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी गलती को मानते हैं तो उनको पुनः जब पार्टी में ले लिया जाता है, और क्योंकि गलती होती है और गलती को मान लेता है, वो बहुत बड़ा हितकारी माना जाता है। गलती करे और गलती ना माने तो उससे बड़ा नालायक कोई नहीं होता है। गलती होने पर गलती को मान ले तो उसमें सुधार की गुंजाइश होती है, उसको सुधारने का मौका देना चाहिए और दिए। तो उसके लिए कहती हैं जब सुधार का मौका दिया है, देते हैं, तो लोग कांग्रेस, बीजेपी उन्हें उल्टी बात आयाराम गयाराम कर उनकी और पार्टी की छवि खराब करने का काम करते हैं। कल निकाल दिया, आज ले लिया, इस तरह की उल्टे सीधे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। अब चौथा ट्वीट विशेष महत्व का है, इसे देखें। और जब यही कार्य विरोधी पार्टियां करती हैं तब उसे वो पार्टी हित का मामला कह करके टाल देती हैं, लेकिन बीएसपी के मामले में इसे ये किस्म का संज्ञा देकर इस पार्टी की छवि को खराब करने की कोशिश करती हैं। यह सब इनका दोहरा मापदंड नहीं तो और क्या है, पार्टी के लोग सतर्क रहे, पार्टी के लोगों को सतर्क कर रही हैं कि ये लोग खुद करते हैं और वापस लेते हैं तो पार्टी का हित की बात करते हैं, और बसपा अगर वापस लेती है तो उसको आयाराम गयाराम की संज्ञा देते हैं। यहाँ एक चीज़ बता दें, ये बात जो आकाश आनंद को पार्टी से पहले कोऑर्डिनेटर से हटाया गया, उपाध्यक्ष पद से हटाया गया और अंत में उनको पार्टी से भी निकाला गया, लेकिन उनको अपनी गलती का एहसास होने पर, सार्वजनिक रूप से गलती मानने पर उनकी गलतियों को माफ़ करके पुनः पार्टी में लिया गया है, लेकिन उनको भी कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई। अब उनको साबित करना पड़ेगा कि वो पार्टी के वफादार हैं, पार्टी के हित में ही कार्य करेंगे, ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे, ऐसे किसी बहकावे में नहीं आएंगे, ऐसी कोई गतिविधियां नहीं करेंगे जिससे पार्टी का किसी तरह का नुकसान हो। और इन वादों पर जो उन्होंने किए हैं उन पर अगर वो खरे उतरते हैं तो निश्चित रूप से फिर उनको जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं, ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन विरोधी पार्टियों को सबसे बड़ा डर आकाश आनंद से है, आकाश आनंद की आक्रामक शैली से, और हर बात का वो जवाब देना जानते हैं, शालीनता से भी, आक्रामकता से भी, लेकिन संवैधानिक रूप से जवाब दें, जैसा बसपा सुप्रीमो बहन मायावती चाहती हैं, जैसा बाबा साहब ने हमेशा संवैधानिक रूप से हर बातों का जवाब दिया है, जिस तरह मनोहर काशीराम ने हर बात का जवाब संवैधानिक रूप से दिया है, और बहन मायावती ने भी हर बात का जवाब संवैधानिक रूप से दिया है, उसी तरह चाहती हैं कि हर बात का जवाब आकाश आनंद संवैधानिक रूप से दें। क्योंकि अगर संवैधानिक रूप से हटकर जवाब दिया जाएगा तो असंवैधानिक हो जाएगा, और बसपा पार्टी संविधान का पालन करने वाली पार्टी है, संविधान को मानने वाली पार्टी है, इसलिए बात भी संवैधानिक होनी चाहिए। अन्य पार्टियां संविधान की बात करते हैं लेकिन कभी संविधान को बचाने की, संविधान के स्वाभिमान की बात नहीं करते हैं, अपमान करते हैं। कभी कभी देखिए हिंदुस्तान का संविधान, अरे हिंदुस्तान नाम का कोई देश विश्व में नहीं है तो हिंदुस्तान का संविधान कहाँ है? इससे बड़ा झूठ कौन है जो कहते हैं हम हिंदुस्तान के संविधान को बचाएंगे? जब हिंदुस्तान नाम का कोई संविधान, हिंदुस्तान नाम का कोई देश विश्व में नहीं है, वर्ल्ड में नहीं है, तो उसका संविधान कहाँ से हुआ? वो किस संविधान को बचाएंगे? इससे बड़ा झूठ क्या होगा जो ये कहते हैं। और जो अपड़ जनता है, नासमझ लोग हैं, वो उनके बहकावे में उनको वोट दे करके उनको जिता दे रही है, उनके एमपी जिता दे रहे हैं, उनके एमएलए जिता दे रहे हैं, और वो सीना
चौड़ा करके घूम रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। इन बातों को आगाह कर रही हैं बहन मायावती कि ऐसे लोग, फरेबी लोग, झूठे लोग, जो देश है ही नहीं, विश्व के नक्शे में नहीं है, वर्ल्ड के मैप में नहीं है, हिंदुस्तान नाम का देश कोई नहीं है। जब हिंदुस्तान नाम का कोई देश नहीं है तो उस देश का संविधान कहाँ से हुआ? इतनी छोटी सी बात लोगों के समझ में अगर आ गई होती तो ये लोग जो संविधान बचाने की बात कर रहे हैं उनका मुँह काला हो गया होता। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी है? निश्चित रूप से आप लोग अपनी टिप्पणी कमेंट्स बॉक्स में लिखें और इस पर ज़रूर लिखें क्या हिंदुस्तान नाम का कोई देश विश्व के नक्शे में है। और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। प्रकाश के राज चैनल को सब्सक्राइब करें।